बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद शहजाद फ्रॉम आदम जी कोचिंग सेंटर। दिस इज सर इब्तिसाम। आज हमारा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर है। चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या है? एक फिनोमेना है जो कि एक प्रोफेसर हेनरी ने डिस्कवर किया था और एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था। और ऐसे एलिमेंट जो रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी रखते हैं उनकी क्या खासियत है कि जैसे फोटोग्राफिक प्लेट होती है उसको वो इफेक्ट करते हैं, उसको डार्क कर देते हैं। और इनकी और क्या खासियत होती है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की कि ये जो सॉलिड मैटर होता है उसको आगे धकेल देता है, पेनिट्रेट करवाता है। इसके अलावा गैसेस को आयोनाइज करता है। और इसके अलावा जैसे कैथोड और एनोड रेज में हमने पढ़ा था जिंक सल्फाइड के ऊपर जब लाइट रेज स्ट्राइक करती हैं तो वो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है। तो ये रेज भी फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं जिंक सल्फाइड और बेरियम प्लेटिनो साइनाइड के एलिमेंट्स पर। रेडियो एक्टिविटी क्या है? रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना है, ऐसा फिनोमेना जिसके अंदर हैवी एलिमेंट्स आते हैं और हैवी एलिमेंट्स क्या करते हैं? इनविजिबल रेडिएशन अपने न्यूक्लियस से इमिट करते हैं। और एक मिसाल दी जाती है वो फोटोग्राफिक प्लेट को क्या कर सकते हैं? डार्क कर सकते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी की अगर हम टाइप्स की बात करें तो रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना दो टाइप पे डिवाइड हो जाता है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या है? स्पॉन्टेनियस का मतलब खुद से, इमिशन का मतलब रिलीज होना, निकलना। तो इन स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है किसका? रेडियो एक्टिव रेडिएशंस का, रेडियो एक्टिव रेस का, किसी भी एलिमेंट से जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो? 82 से ज़्यादा हो। मतलब कि तकरीबन 118 एलिमेंट जो है डिस्कवर हो गए हैं और 118 एलिमेंट में से नेचुरल एलिमेंट्स की तादाद 92 है। ये नोट कर लीजिएगा, मैंने क्लास में भी आपको बताया है। नेचुरल एलिमेंट्स की तादाद 92 है। 92 वाला यूरेनियम है, ठीक है। अच्छा, अब 82 से ज़्यादा वाला, 82 से अबव वाला, मतलब 83 से लेकर 92 तक, 83 से लेकर 92 तक नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। और 92 से अबव जितने भी वो सारे आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 82 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जो है क्या है? नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं और वो रेडिएशंस को इमिट नहीं करते। तो ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो अबव 82 हैं वो रेडियो एक्टिव हैं। अब वो चाहे आर्टिफिशियल हो चाहे वो नेचुरल हो। तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी ऐसे फिनोमेना को कहते हैं जिसमें अबव 82 से जो भी एलिमेंट है वो रेडियो एक्टिव रेस को इमिट करेगा, वो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी होगी। और कैसे इमिट करेगा? स्पॉन्टेनियसली, खुद से, ठीक है। आगे जाके हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे तो उसमें ये पढ़ेंगे कि आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी खुद से नहीं होती बल्कि उसको करवाया जाता है और वो 92 से अबव होती है, ठीक है। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की अगर बात करें तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की टाइप्स आ जाएंगी। जैसे ही रेडियम एलिमेंट डिस्कवर होता है तो रेडियम एलिमेंट जो है जब उसके बारे में तहकीक की जाती है तो पता ये लगता है कि रेडियम जो है वो एक तरह की रे इमिट नहीं कर रहा, वो मुख्तलिफ तरह की रे इमिट कर रहा है। और ये जांचा गया और ये पता लगा, ये ऑब्ज़र्व किया गया कि वो 3 टाइप की रेडिएशन इमिट कर रहा है। तो जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उसमें क्या किया जाता है कि लेड का एक बॉक्स बनाया जाता है। लेड एलिमेंट है जो कि जिसका एटॉमिक नंबर 82 है, ठीक है। जिसका एलिमेंट एटॉमिक नंबर 82 है उसका एक बॉक्स तैयार किया जाता है और उस बॉक्स के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रखा जाता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो रेडियो एक्टिव रेस को क्या करेगा? इमिट करेगा।
तो इसका पूरा एक ऑपरेटर सेट किया जाता है, उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड भी अप्लाई की जाती है। इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है भाई, ये प्लेट्स होती हैं जैसे एनोड और कैथोड की होती हैं, और इलेक्ट्रिकल सोर्स से जोड़ दी जाती हैं और फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी जाती है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट तो मुसलसल रेडिएशन को इमिट कर रहा होता है। तो ऑब्ज़र्व क्या किया जाता है, ज़ाहिर है ये रेज दिखती नहीं है, तो पता कैसे लगता है, फोटोग्राफिक प्लेट से, क्योंकि वहाँ डिटेक्टर लगा हुआ होता है। डिटेक्टर डिटेक्ट करता है कि रेज़ कहाँ आके इमिट हो रही है। तो 3 स्पॉट पर आकर रेज़ टकरा रही होती हैं। कैसे, एक जो है वो रे बैंड हो रही है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की जानिब, एक रे बैंड हो रही है नेगेटिव इलेक्ट्रोड की जानिब, और एक रे ना पॉजिटिव की तरफ जा रही ना नेगेटिव की तरफ जा रही, वो सीधी स्ट्रेट ट्रेवल करके न्यूट्रल वे में ट्रेवल करके। तो फिर इनको नाम दे दिए जाते हैं कि वो रे जो नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रही है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और अल्फ़ा रेज है। और ऐसी रे जो है जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ चली गई, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो उसको बीटा रेज का नाम दे दिया गया। और ऐसी रे जो ना नेगेटिव की तरफ गई ना पॉजिटिव की तरफ गई, इसका मतलब है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, उसका नाम क्या है, गामा रे। तो इन तीनों रेस की अब हम प्रॉपर्टी कंपेयर करेंगे और डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी क्या है अल्फ़ा रेस की, कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज होती हैं और इनका जो मास होता है वो इक्वल होता है हीलियम न्यूक्लियाई के। ठीक है, हीलियम का मास होता है 4, तो अल्फ़ा रेस का मास भी क्या होता है 4। इसके अलावा पेनिट्रेटिंग पावर इनमें कम होती है, मतलब चीज़ों को धकेलने की पावर इनमें ज़रा कम होती है। मगर इनकी पावर कौन सी ज़्यादा होती है, आयोनाइजिंग पावर। मतलब अगर इनके सामने कोई एलिमेंट आ जाए या गैसेस आ जाएं, तो गैसेस को ये क्या कर देती है, आयोनाइज कर देती है, उनको पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देती है। तो अल्फ़ा रेस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये क्या करती है, उसको आयोनाइज कर देती हैं। अब बीटा रेस की प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं कि भाई ये नेगेटिव चार्ज होती हैं। क्यों नेगेटिव चार्ज होती है, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ चले जाती हैं। और प्रॉपर्टी क्या होती है, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा रेस। मगर इनकी आयोनाइजिंग पावर अल्फ़ा रेस के मुकाबले में कम होती है। जबकि गामा रे को डिस्कस करें तो गामा रे के अंदर क्या होता है कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि ये किसी प्लेट की तरफ रिफ्लेक्ट नहीं करती बल्कि सीधी स्ट्रेट ट्रेवल कर जाती हैं। और इनकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है, मतलब चीज़ों को आगे धकेलने की, उनको धक्का देने की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है गामा रे में। मगर इनकी आयोनाइजिंग पावर सबसे क्या होती है, कम होती है। तो ये तीनों रेस की, तीनों रेडियो एक्टिव रेस की प्रॉपर्टीज़ थी जिसको हमने कंपेयर करके शॉर्टली डिस्कस की। अब आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट की तरफ आ जाएं, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की तरफ आ जाएं। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में यहाँ एग्जांपल दी जा रही है मिसाल के तौर पे। जैसे आप नीचे देखें, बेरिलियम एक एलिमेंट लिखा हुआ है जिसका सिंबल लिखा हुआ है Be। तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है, नीचे जो लिखा हुआ है 4, और इसका मास नंबर क्या है 9। ठीक है, अब अल्फ़ा रेज जो है हम उसको किसे डिनोट कर रहे हैं, हीलियम से, क्योंकि अभी बताया गया कि हीलियम का मास जो है वो किसके बराबर, अल्फ़ा रेस के बराबर, या अल्फ़ा रेस का मास हीलियम एलिमेंट के बराबर, हीलियम गैस के बराबर है। तो हो क्या रहा है कि अल्फ़ा रेस को स्ट्राइक किया जाता है बहुत ज़्यादा ताकत के साथ, जिसको बम्बार्डमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो जब हाई पावर के साथ अल्फ़ा रेस को स्ट्राइक किया जाता है किसी भी एलिमेंट से, मगर यहाँ मिसाल दी गई है बेरिलियम से, तो होता क्या है कि वो बेरिलियम एलिमेंट कन्वर्ट हो जाता है कार्बन में। कैसे, आप नीचे देखें, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, दोनों प्लस हो गए और दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, एटॉमिक नंबर 6 बना लिया। और एटॉमिक नंबर 6 के साथ होता है कार्बन का। जबकि मास अगर हम देखें, मास नंबर, तो हीलियम का मास नंबर 4 है, बेरिलियम का मास नंबर 9 है, कार्बन का मास नंबर 12 होता है। तो 9 और 4 को अगर हम प्लस कर लें तो 9 और 4 को प्लस करके 13 होता है। तो क्योंकि कार्बन का मास 12 होता है और 9 और 4 को प्लस कर लें तो 13 बनता है, तो एक पार्टिकल जो है वो क्या हो जाता है, इमिट हो जाता है। मतलब अल्फ़ा रेज जैसे ही बेरिलियम से टकराएंगी तो उसके नतीजे में बेरिलियम कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा और वो एक रे इमिट करेगा। जब उस रे को देखा जाता है और इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई की जाती है, तो ना वो नेगेटिव की तरफ जा रहा होता, ना वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा होता,
तो वो न्यूट्रल वे में एमिट कर जाता है, तो पता ये लगता है ये गामा रे है। और जब उसके ऊपर मज़ीद स्टडी की जाती है तो पता ये लगता है ये तो एटम के अंदर तीसरा पार्टिकल मौजूद है, तीसरा पार्टिकल है न्यूट्रॉन। तो एक तरह से ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी जो है मददगार साबित होती है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह हम उसमें भी इसको डिस्कस करेंगे। तो आप ये देखें जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि जब किसी भी स्टेबल एलिमेंट में, जैसे बेरिलियम एक नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ही नहीं, इसके ऊपर से रेडियो एक्टिव रेस पास की जा रही है, बम्बार्ड किया जा रहा है इसके ऊपर। तो अल्फ़ा रेज जब इसके ऊपर स्ट्राइक करती हैं, ठीक है, इसके न्यूक्लियस पे, इसके एलिमेंट पे, तो ये अनस्टेबल हो जाता है। जब ये अनस्टेबल होता है तो स्टेबल होने के लिए क्या करता है, रेडियो एक्टिव रे को इमिट करता है, ठीक है। तो वो रेडियो एक्टिव रे जो इमिट होती है वो ना पॉजिटिव की तरफ जाती है ना नेगेटिव की तरफ जाती है, वो न्यूट्रल वे में इमिट हो जाती है, उसको गामा रे न्यूट्रॉन के तौर पर आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ऐसा एलिमेंट जो नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट था उसको हमने मजबूर कर दिया कि वो रेडियो एक्टिव रेस को इमिट करे, तो ये फिनोमेना कहलाता है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंशाल्लाह ये आज हमारा, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्लांक्स क्वांटम थ्योरी होगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।